अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। बेटे हमने चैप्टर 4 स्टिक्योमेट्री जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आप लोगों को 3 मेन जो थे टॉपिक्स हमारे, डैट इज़ मोल, मोलर मास और एवोगेड्रो नंबर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है मोल, मोलर मास और एवोगेड्रो नंबर की, वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 79 पे आप लोग आए। आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 4.3 मोलर वॉल्यूम जो है बेटे, आज हमने वो स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। मोलर वॉल्यूम, the volume of 1 mole of an ideal gas at STP, standard temperature and pressure, is called molar volume. Its value is equal to 22.414 decimeter cube. The value of molar volume is commonly rounded to 22.4 decimeter cube. It is denoted by Vm by using molar volume relationship. Mass or mole of a gas at STP can be converted into volume and vice versa. According to Avogadro law, equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. This statement is indirectly the same when we say that 1 mole of an ideal gas at 273.16 K and 1 atmospheric pressure has a volume of 22.414 decimeter cube. Since 1 mole of gas has Avogadro number of particles, so 22.414 decimeter cube of a various ideal gas at STP will have Avogadro number of molecules, that is 6.02 into 10 ratio power 23. So 22.4 decimeter of a gas at STP is equals to molar mass of a gas, that is 6.02 into 10 ratio power 23 particles of a gas, and this is equals to 1 mole of a gas. नीचे आपको जो है इसकी एग्जांपल्स दी हुई है। इन द एंड इक्वेशन है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, V इज इक्वल्स टू N इंटू VM। मैंने जो अभी टॉपिक रीड आउट किया बेटे, रीडिंग का मेन पर्पस ये होता है कि अगर रीडिंग में कोई डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी आती है, मुझे पता है कि आप लोग रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं रीडिंग करने का मेरा पर्पस ये होता है कि अगर रीडिंग में कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आप लोगों को समझ नहीं आए, तो मैं आपको उसको साथ साथ जो है समझा दूँ। एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कोई रीडिंग की लाइन मेरे से मिस हो जाए, तो इसलिए मैं रीड आउट करके जो है कोशिश मेरी होती है कि कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड जो है वो मिस ना हो, आपको सारा कुछ अच्छी तरह से जो है जो आपकी बुक में है वो भी आपको समझ आए। हमने टॉपिक अभी जो रीड आउट किया मैंने, डैट इज मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जो at STP. What is STP? Standard temperature and pressure is called molar volume. अगर आपके पास एक आइडियल गैस जिस बताया हुआ है इसका वॉल्यूम अगर 1 मोल हो, ठीक है ना, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम 1 मोल होगा ना, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है और उसका टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम का तो पता है ना आपको, सिंपल वॉल्यूम की बात हो रही है कि वॉल्यूम किसी भी आइडियल गैस का, लेकिन वो गैस कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के वॉल्यूम अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटे, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 22.14 जो है इसकी वैल्यू है। इसका यूनिट क्या है, डेंसीमीटर क्यूब जो है इसका यूनिट है। डेफिनेशन आपकी बुक में जो लिखी हुई है, द मोस्ट ईजीएस्ट डेफिनेशन जो है आपकी बुक में इधर राइट है, और यही डेफिनेशन आपने जो है याद करनी है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए।
मोलर वॉल्यूम जो है उसका जो उसकी वैल्यू है वो है 22.414, लेकिन इसको हम राउंड ऑफ करके 22.4 जो है इन जर्नल यूज़ करते हैं और इसको डिनोटेड किया जाता है बाय अ लेटर वी, कैपिटल वी, और साथ हम लोग यहाँ पे स्मॉल एम लिखते हैं। वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम, और एम स्टैंड फॉर मोलर। तो ये क्या पूरा हो गया? मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है इसको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी मैस या जो मोल है गैस का उसको हम लोग उसके वॉल्यूम में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। उसके बाद बेटे हम लोग आते हैं आगे अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रोस लॉ। ठीक है, अगर एवोगेड्रोस लॉ के अकॉर्डिंगली हम देखें तो आपको पता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, अगर उनका टेम्परेचर सेम हो, अगर उनका प्रेशर सेम हो, तो डैट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, यानी कि तमाम की तमाम आइडियल गैसेस अगर उनका वॉल्यूम सेम होगा, उनका टेम्परेचर सेम होगा, उनका प्रेशर सेम होगा, तो तमाम की तमाम गैसेस जो हैं दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। और वो कितने मालिक्यूल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो लॉ हम बात कर रहे हैं ना, तो वो कितने होंगे बेटे? वो कितने होंगे? डैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, यानी कि वही बात होगी ना कि जो वेरियस आइडियल गैस हैं अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हो तो दे हैव एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और एवोगेड्रो नंबर कितना होता है बेटे? आपको पता है। इसको अगर हम दूसरी तरह लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि अगर किसी भी गैस का STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4, और वो किसके इक्वल होगा? वो होगा मोलर मास ऑफ अ गैस के इक्वल। वो कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ गैस। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल होता है 1 मोल ऑफ गैस के। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। ये चीज़ें आपने तीनों याद रखनी है। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बेटे मोलर वॉल्यूम पढ़ा। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है, उसके बाद उसका यूनिट है, यूनिट के बाद उसका साइन है, डैट इज कैपिटल वी और स्मॉल एम है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई, अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो लॉ मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या चीज़ है वो हमने पढ़ा। और उसके बाद आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में बेटे कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो विदाउट एग्जाम्पल डेफिनेशन हमारी कंप्लीट नहीं होती। अब मोलर वॉल्यूम की आएंगी एग्जाम्पल्स। आपकी बुक में 4 एग्जाम्पल दी हुई है। पहली दी हुई है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका ये वॉल्यूम है 22, मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4, सबका मोलर वॉल्यूम जो है वो यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर अगर हो तो जो उसका मोलर वॉल्यूम है 1 मोल का वो कितना होगा? 22.4 ही होगा। तो 22.4 डेसीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? इट कंसिस्ट, इसका मोलर मास कितना होगा? गैस का होगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ इतने मालिक्यूल्स। ठीक है, 6.02, और 6.02 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होते हैं? वो इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऊपर लिखी हुई थी ना इक्वेशन, ये पूरी लाइन जो लिखी हुई थी, अब ये डिफरेंट गैसेस के जो यहाँ नेम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहा है। यानी कि 24.4 डेसीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर इतना हो, टेम्परेचर स्टैंडर्ड और प्रेशर भी स्टैंडर्ड हो, तो इट कंसिस्ट ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल। और ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही आपकी एग्जाम्पल्स रहनी है, लेकिन हर दफा में आपने क्या कर लेना है? गैस चेंज कर लेनी है। यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे हाइड्रोजन कर लोगे। 44 है तो H2 है, H का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होते हैं, तो 2 हुए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ग्राम आ जाएगा। फिर आगे अमोनिया आएगा, अमोनिया का मालिक्यूलर जो एटॉमिक वेट है वो कितना हो जाएगा? 17 ग्राम हो जाएगा। और इसमें मालिक्यूल्स कितने होंगे बेटे? इतने मालिक्यूल्स होंगे। और ये जब किसी भी अमोनिया में अगर इतने मालिक्यूल्स हो, इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है इक्वेशन के मोलर वॉल्यूम जो है वो हम लोग फाइंड आउट किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ द गैस यूज करने के लिए, अगर आपने वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड करनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो?
नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, यानी कि V इज इक्वल टू N इंटू वी एम। V क्या चीज़ है? वॉल्यूम ऑफ द गैस है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। और VM क्या है? अभी हमने पढ़ा है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम सबका कांस्टेंट है, सेम होता है। वो क्या है? 22.4। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये इक्वेशन है किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। V किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू N इंटू वी एम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आपके पास क्या आती है? सिंपल सी है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। और डेफिनेशन के बाद उसकी वैल्यू है, वैल्यू का यूनिट है, और उसकी कि उसको किस तरह डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है उसकी एग्जांपल्स आ रही हैं, एग्जांपल्स के बाद उसकी इक्वेशन आ गई। और अब क्या है कि आपके 2-3 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, एग्जांपल्स आ रही हैं, वो हम करेंगे। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट STP। ST का मतलब क्या है बेटे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। फॉर्मूला ही लगाओगे कौन सा? V इज इक्वल टू N इंटू वी एम। N आपको दिया हुआ है, ठीक है, कितना है? N इज इक्वल टू आपको वैल्यू दे दी है। और VM आपको पता है कितना होता है? VM इज इक्वल टू 22.4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। किसका बेटे? गैस का। व्हाट इज द वॉल्यूम? ये भी आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का आपने सिंपल क्या फॉर्मूला लगाओगे? V किसके इक्वल होता है? N इंटू वी एम। VM की वैल्यू क्या होती है? 22.5। N आपको दिया हुआ है, ठीक है, 4.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा मीथेन गैस का। क्लियर हो गया? ये टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका 4.4 है बेटे। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 80 पे, मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। हमने अब क्या फाइंड करना है? मोलर मास एंड डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी क्या चीज है? किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को अगर वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया जाए तो आपके पास क्या आएगी? डेंसिटी आएगी। आपने बेटे इसकी क्या याद करनी है? आपने इसकी जो है याद करोगे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? डेंसिटी इज डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। फिर उसको किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? डेंसिटी को स्मॉल d के साथ, मास को स्मॉल m के साथ, और v को कैपिटल V के साथ। d इज इक्वल टू m ओवर v। As molar mass of all the gases occupy same volume at STP, therefore density of a gas depend on its molar mass. A gas has higher molar mass will have higher density and vice versa. If the density of the gas at STP is determined, its molar mass can be calculated. मोलर मास तमाम की तमाम गैसेस का सेम टेम्परेचर अगर हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, स्टैंडर्ड प्रेशर हो, तो हम जो है उस किसी भी गैस की जो डेंसिटी है बेटे एट STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ द गैस जो है वो डिपेंड करती है उस सब्सटेंस के मोलर मास के ऊपर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर किसी भी गैस का मोलर मास ज्यादा होगा, हाई होगा, तो उसकी डेंसिटी भी जो है वो ज्यादा होगी। अगर किसी गैस का मोलर मास जो है वो लो होगा, कम होगा, तो उसकी डेंसिटी भी जो है वो क्या हो जाएगी? वो भी लो हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। हायर मोलर मास होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, कम मोलर मास होगा तो डेंसिटी भी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी अगर आपने डिटरमिन करनी है तो आपको उस गैस का मोलर मास जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस जो आपका टॉपिक है इसमें आपने क्या करना है? डेंसिटी की डेफिनेशन याद करनी है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन याद करनी है, और इन द एंड यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गैस विच हैज डेंसिटी ऑफ 1.97 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट STP। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है बेटे? मोलर मास फाइंड करना है गैस का। आप यही इक्वेशन लगाओगे, D इज इक्वल टू M ओवर V। ठीक है, हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है? हमने फाइंड यहाँ पे करना है M। V यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि आपने M फाइंड करना है, M को यहीं पे रहने दो, V को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? D इंटू V और M हो जाएगा। M हमने फाइंड करना है, D हमारे पास क्या दिया हुआ है? आपको 1.97 दिया हुआ है।
V की वैल्यू हमें पता होती है 22.4, वो लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ द गैस आ जाएगा। जब भी कोई आप बेटे कोई भी आप न्यूमेरिकल करते हो, कोई भी आपकी वैल्यू आती है तो उसके साथ यूनिट जो है आपने मस्ट लिखना होता है। ये यूनिट किसका हो गया, ये हो गया मोलर मास का यूनिट। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी का यूनिट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था। इसके आगे आप लोगों को एक क्विक चेक दिया हुआ है। क्विक चेक 3.4.3, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस विच हैज डेंसिटी ऑफ, आपको डेंसिटी दी हुई है बेटे, और आपको क्या आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोलर मास। डेंसिटी आपको कितनी दे दी है, 1.34 जो है डेंसिटी दी हुई है। और एट एसटीपी, एसटी का मतलब क्या हुआ, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट लाइक ऊपर आपका जैसे सोल्यूशन सैंपल प्रॉब्लम 4.9 दिया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने आपको कल भी कहा था कि आप लोग साथ साथ जो है अपने रजिस्टर में सारी एग्जाम्पल जो हैं वो नोट करते जाएं ताकि कोई भी आपकी जो है मिस ना हो। हम यहाँ पे पहले हेडिंग दे लेते हैं, क्या हमारा ये है क्विक चेक, QUICK, क्विक चेक। क्विक चेक नंबर कोई क्या है, ये हमारा है 4.3, अंडरलाइन करो। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गैस, आपने कैलकुलेट करना है इसका मोलर मास। ठीक है, आपको बेटे क्वेश्चन में हम पहले अपनी वैल्यू पुट कर, ये इक्वेशन लिखो, D = m/v। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है मोलर मास। इस मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास को मैं उधर ही रहने देती हूँ। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, D × V = m हो जाएगा। m मैंने फाइंड करना है, m को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये क्या आपकी इक्वेशन हो जाएगी, D × कैपिटल V। D क्या है, डेंसिटी है, V क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो डेंसिटी हमें क्या दी हुई है, बुक में डेंसिटी हमें दी हुई है 1.34। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेंसिटी पुट कर लेते हैं 1.34 और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम स्टैंडर्ड हो, सॉरी प्रेशर स्टैंडर्ड हो एट STP, तो वॉल्यूम कितना होता है, उसकी वैल्यू आपको भी मैंने पढ़ाई है 22.4 डेंसीमीटर क्यूब ओवर वॉल्यूम। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30.016 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको आप लोग राउंड ऑफ भी कर सकते हो। इसको हम लोग राउंड ऑफ अगर करें, इसको राउंड ऑफ कर लो तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30.02 हो जाएगी ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, 30.02 ग्राम मोल लिखे, उसके ऊपर -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बेटे मैंने आपको हर तरह से बताया। जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू ये आती है। लेकिन मैंने 016 था आपको, जब हमने साइंटिफिक फिगर्स पढ़े थे, राउंड ऑफ पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था इसको हम राउंड ऑफ करके क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे 1 को, और पर मोल भी लिख सकते हैं, लेकिन सही मेथड जो है इसको राइट करने का क्या है, मोल को लाके तो हम -1 ऊपर लिख लेंगे। ये क्या चीज़ हमने फाइंड कर ली, ये हमने फाइंड कर लिया मोलर मास ऑफ द गैस। जो आपका क्विक चेक था 4.3, ये बेटे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इज डेट क्लियर, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी करवा दिया ताकि आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम फील ना हो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। बेटे नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखो, टॉपिक आपका है 4.5, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज गिवन एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर, किसी भी जो मोलर कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का, उसका जो यूनिट है वो हम क्या यूनिट है बेटे, आपने याद रखना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, विच इज द नंबर ऑफ द मोल ऑफ ए सब्सटेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट dissolved per volume of a solution in decimeter cube. The relationship between the number of moles and molar concentration is given by n = C into V, or C = n by V, where C is the molar concentration, V is the volume of the solution. आपको जो मैंने अभी टॉपिक बेटे जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, डैट इज मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोलर कंसंट्रेशन को आप लोग किस तरह डिफाइन करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ऑफ द कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, वो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट है या कंपाउंड है,
किसी भी सब्सटेंस के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको डिसॉल्व किया जाए पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जितना वॉल्यूम है उसमें अगर हम उसको डिसॉल्व कर लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, इसकी जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग किस तरह बेटे राइट करेंगे, हम करेंगे n इज इक्वल टू सी इंटू वी, और फिर इसको हम मोलर कंसंट्रेशन अगर हमने फाइंड करनी है तो c को हम साइड पे ले आएंगे, c इज इक्वल टू n ओवर v। c क्या चीज है, c इज मोलर कंसंट्रेशन, n क्या है आपके पास जो है, n आपके पास आता है नंबर ऑफ मोल्स, और v आपके पास क्या आती है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने c फाइंड कर लेना है। c क्या है, मोलर आपकी कंसंट्रेशन होगी, तो मोलर कंसंट्रेशन को आप लोग कैसे राइट करोगे, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, कैपिटल v क्या है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आपको यहाँ पे दिया है c इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, सपोज हमारे पास 0.2 है और वॉल्यूम क्या है 1 है एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो c जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर ही बताया था कि सोल्यूशन जो इसका यूनिट होगा ना बेटे मोल कंसंट्रेशन का, वो क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स को आप बहुत सारे मेथड से और बहुत सारे तरीकों से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपसे जो भी न्यूमेरिकल आपका आ रहा है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो मोल कंसंट्रेशन है उनको फाइंड आउट करने के बेटे बहुत सारे वेज हैं, और वो सारे वेज आपकी इस डायग्राम में, ये जो एक बनी हुई है स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है उसमें लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम से भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा उसका मेथड क्या है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम यानी कि c इंटू वी से भी फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड किया जाए तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और चौथा क्या है कि मैस को अगर मोलर मैस से डिवाइड किया जाए तब भी इसको हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक डैट इज मोलर कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी आगे इक्वेशन है वो करनी है, इसका यूनिट और डिफरेंट वेज जिनसे आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो ना, वो सारे के सारे जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारी की सारी इक्वेशंस आपने एज इट इज याद कर लेनी है कि नंबर ऑफ मोल्स को किन किन मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए, ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओ तो यहाँ पे बेटे आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल करवाऊंगी। एग्जाम्पल हमारे पास है, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग 27.64 ग्राम ऑफ K2CO3 डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन सोल्यूशन। आपको बेटे मैथ दिया हुआ है और आपको मोलर मैस भी दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। आपने फाइंड करना है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो होने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। हम करेंगे गिवन मैस ओवर मोलर मैस, यानी कि n इज इक्वल टू कैपिटल M और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। बेटे स्मॉल m क्या चीज़ है, गिवन मैस है। कैपिटल M क्या आपके पास है, मोलर मैस। तो आपको जो मैस दिया गया है वो आपके क्वेश्चन में 27.64 है, वो आप लोग राइट करोगे। मोलर मैस कितना होता है K2CO3 का, मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया हुआ है कि मोलर मैस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबके अलग अलग मैसेज लिख के आपने जो है उनको ऐड कर लेना है। तो वो कितना आ जाएगा, 138.2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। अब आपका जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है वो कितना दिया हुआ है, 1 डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है मोलर कंसंट्रेशन यानी कि कैपिटल C, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इस टॉपिक में पढ़ा C इज इक्वल टू N ओवर V, अभी पढ़ा था ना बेटे। तो हमने फाइंड करना है C इज इक्वल टू N ओवर V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, V क्या है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपको कितने दिए हुए हैं बेटे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं, 0.2 आपके जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं।
और वॉल्यूम कितना है आपको दिया हुआ है 1 डेंसीमीटर। इन दोनों को डिवाइड आप लोग जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू यानी कि मोलर कंसंट्रेशन जो है आपकी डेट इज 0.2 मोल पर डेंसीमीटर क्यूब जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, आपने फाइंड आउट किया था बेटे नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड किए, उसके बाद हमने क्या किया नंबर ऑफ मोल्स जब आपने इनको डिवाइड करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट की। उसके बाद वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने किया, तो हमारे पास क्या आ गई, मोलर कंसंट्रेशन आ गई। नेक्स्ट अगर आप लोग यहीं पे जाते हो तो बेटे आगे आपको एक जो है क्विक चेक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्विक चेक हमारा आता है, वो आपके पास दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द मोलर सोल्यूशन। ये बेटे क्विक चेक 4.4 की बात मैं कर रही हूं, इसी एग्जाम्पल के नीचे क्विक चेक दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 7.9 ग्राम ऑफ KMnO4 dissolved in 1 डेंसीमीटर क्यूब of the given solution. The molar mass of KMnO4 is 158 ग्राम पर मोल। तो ये न्यूमेरिकल अब मैं आपको जो है सॉल्व करवाऊंगी, तो आप लोग अपने अपने रजिस्टर पे इसको साथ साथ उतारते भी जाओ और साथ साथ समझते भी जाओ। हम लोग कर रहे हैं क्विक चेक, तो क्विक चेक की पहले आप लोग हेडिंग दे लें। नेक्स्ट क्विक चेक हम कर रहे हैं, पहले हमने कौन सा किया 4.3 किया, अब हमारा आ रहा है क्विक चेक QUICK क्विक, यहाँ पे आ जाएगा चेक, क्विक चेक हमारा आ जाएगा 4.4। ठीक है, 4.4 हमने स्टार्ट करना है, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन हमने जो है फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है, हमने फाइंड करना है मोलर कंसंट्रेशन। जिस तरह का आपको एग्जांपल दिया है एग्जैक्ट वही फाइंड क्वेश्चन है आपका। पहले यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे राइट कर लो मास ऑफ KMnO4, क्वेश्चन में दिया हुआ है KMnO4 कितना दिया हुआ है बेटे, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, हमें दिया हुआ है 158 है ना, 158 ग्राम पर मोल। द मोलर मैस, ये मोलर मैस है आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है बेटे, आपने फाइंड करना है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि कैपिटल C किसके इक्वल है, कैपिटल C इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये हम पढ़ के आए हैं, कैपिटल C इज इक्वल्स टू N बाय कैपिटल V है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमारे पास वॉल्यूम है लेकिन हमारे पास N की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स जो है पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, N यानी कि N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वो किसके इक्वल होते हैं, अभी हमने न्यूमेरिकल भी किया, गिवन मैस, जो आपको गिवन मैस दिया होता है। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या है बेटे, आप पहले इक्वेशन राइट कर लो, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, यानी कि N इज इक्वल्स टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे आपको स्मॉल m क्या दिया हुआ है 7.9 और मोलर मैस कितना है 158, ये ग्राम में है, और ये किस चीज़ में दिया होता है आपको, इसकी वैल्यू आपकी दी होती है ग्राम पर मोल में। ठीक है, जब आपने इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटे आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 0.05 मोल। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, N की वैल्यू फाइंड कर ली। हमने जब कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी वहाँ पे हमें N चाहिए था, तो हमने पहले क्या किया, N की वैल्यू फाइंड कर ली, N की आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे और आपका जो है वो C की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपने फाइंड करना है मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप लोग राइट करोगे मोलर कंसंट्रेशन, CONCENTRATION इज इक्वल्स टू, मैं पूरा नहीं लिख रही, बस इतना लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन, ये वॉल्यूम है बेटे, VOLUME, इन डेंसीमीटर क्यूब। इसको क्या हम कह लें, कैपिटल C इज इक्वल्स टू, आपको भी मैंने बताया C इज इक्वल्स टू N/V। ठीक है, C हमने फाइंड करना है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने हमारे आगे थे, अभी हमने फाइंड आउट किए हैं, हमारे आए हैं 0.05 डिवाइडेड बाय आपको वॉल्यूम इन डेंसीमीटर। वॉल्यूम कितना दिया गया है, उसको वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में हमारे दे दिया है डिजोल्व इन 1 डेंसीमीटर। हमें कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 डेंसीमीटर। ठीक है, इसको आप डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सॉरी, ऐसे डेसीमीटर ऐसे है, लेकिन अगर दूसरी फॉर्म में लिख दोगे तो फिर ये ऊपर आ जाएगा, मोल डेसीमीटर -3। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये आपका न्यूमेरिकल जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया, मोल डेसीमीटर क्यूब अब में आ गया। दोबारा अगर आप देखो क्विक चेक में हमें क्या दिया हुआ था बेटे, आपने मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी। मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है C इज इक्वल टू N/V। ठीक है, C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन होती है, N क्या है, नंबर ऑफ वो मोल्स हैं, V क्या चीज़ है, आपका वॉल्यूम है इन डेंसीमीटर क्यूब। हमारे पास इस इक्वेशन में V था लेकिन N आपको गिवन नहीं था, तो हमने पहले क्या करना है, N को फाइंड करेंगे। N को फाइंड करने के लिए बेटे जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है, N इज इक्वल टू कैपिटल M नीचे आएगा, स्मॉल m ऊपर होता है। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, गिवन मास, कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलर मास। तो पहले मैंने क्या किया, हमने N की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि हमने N की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी थी। N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड किया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.05 मोल आ गए। ठीक है, अब हमारे पास N आ गया, हमने N की वैल्यू जो है अपनी इक्वेशन में पुट की, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन फाइंड किया। मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए, 0.05 आ गए बेटे। आपने उसकी वैल्यू पुट की और वॉल्यूम आपको आपके क्वेश्चन में गिवन था 1, हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। दिस इज योर आंसर। और ये मोलर कंसंट्रेशन है बेटे। ये आपने दोनों न्यूमेरिकल्स अपने जो है अपने रजिस्टर पे उतार लेने हैं। टॉपिक हमारा ये वाला जो है यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टॉपिक नंबर 4.6 स्टिक्योमेट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, अगर इस टॉपिक में इस पूरे लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ डिफिकल्ट लगती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन भी आपका होगा इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसका जो है आंसर दे सकूँ। यहीं पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर बेटे, अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।